नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से शिव की कथा सुनी तो उनकी भूख बढ़ गई। जब उन्होंने देखा कि किस तरह से भगवान शिव अपने भक्तों को एक जन्म नहीं कई जन्मों तक उनके द्वारा अनजाने में किए गए किसी सात्विक, आध्यात्मिक या शिव पूजन कार्य का फल देते रहते हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने सबसे पहले कुबेर को ही लिया। कुबेर के 3 जन्मों की कथा कल आपने सुनी थी। अब नारद ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, अब आप हमें इसके आगे की कथा सुनाएं। कैलाश जाने के बाद में भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव तो इतने कृपालु हैं कि जिस कैलाश पर कुबेर ने भगवान को पाने की प्रार्थना की थी, भगवान शिव ने कहा कि मैं ये कैलाश छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, तुम्हें जब मेरी आवश्यकता हो मेरे पास आ सकते हो। तो जो इतने दयालु हैं कि अपने भक्त जिस स्थान पर तपस्या करते हैं उस स्थान को वो अपना आवास बना लेते हैं। तो सोचिए, जहाँ भगवान शिव की पूजा होती होगी, जहाँ भगवान शिव का चिंतन होता होगा, मनन होता होगा, जप होता होगा, वहाँ पर भगवान शिव की उपस्थिति नहीं होगी क्या? इतिहास गवाह है। तो ये सब सुन करके जब नारद जी की भूख बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब मेरी भूख बढ़ गई है, अब मुझे शिव चरित्र का पान कराओ। और कैसे सती भगवान शिव के पास आईं और कैसे उनका विवाह हुआ, योगी शिव ने किस प्रकार विवाह के बंधन को स्वीकार किया, कैसे सती के साथ उनका जीवन बीता, ये सारी बातें हमें बताइए। ये भी बताइए कि किस प्रकार से देवी सती दक्ष के घर में उत्पन्न हुई और कैसे कामदेव को आपने मारा। ये सारी बातें आप हमें विस्तार से समझाइए। तो आज आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ, जिसमें अब रुद्र संहिता का प्रथम भाग संपन्न हो चुका है। अब द्वितीय भाग रुद्र संहिता का आज से प्रारंभ हो रहा है। इसका शीर्षक है सती चरित्र। तो नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद आप श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवन भूख बढ़ गई मेरी, शिव चरित्र का पान कराओ। सती किस तरह शिव संग आई, इसका भी विस्तार सुनाओ। योगी होते भी शिव ने, योगी होते भी शिव ने विवाह बंधन कैसे धारा। कैसे सती प्राप्त शंकर को हुई कहीं वर्णन सारा। दक्ष सुता हिम सुता बनी, कैसे तप घोर किया सारा। कैसे कामदेव के मर्दक शिव ने उनको अपनाया। किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने शरीर में आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का अर्थात अर्धनारीश्वर धारण करते हैं। कैसे आधे तन में शिव नारी का रूप धराते हैं और अर्धनारीश्वर बनकर जग में पूजे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हे ब्राह्मण आप ही दे सकते हैं और आप ही मेरे इस संशय को दूर भगा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, माता सती का चरित्र मन को भाने वाला है। जो इसको सुनता या पढ़ता है वो भी पवित्र हो जाता है। इन प्रश्नों के सारे उत्तर
तात आप दे सकते हैं और आप ही मेरे मन से संशय दूर भगा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले नारद शिव सती चरित मन भावन है, जो इसको पढ़ता सुनता है वो भी होता पावन है। एक बार सृष्टि की रचना के लिए मैंने कन्या को उत्पन्न किया था और उसे देखते ही मेरे मन में काम ने जन्म ले लिया था। एक बार सृष्टि रचना में मैंने कन्या उपजाया था, उसे देखते ही मुझ में फिर काम प्रकट हो आया था। इसको देख करके भगवान रुद्र ने मुझे बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम पिता हो, इस तरह की बातें मत सोचो। मुझे शिक्षा देकर भगवान शंभु कैलाश पर चले गए। मैंने उन्हें बहुत समझाया परंतु वो नहीं माने। इसे देख कर रुद्रदेव ने मुझे बहुत धिक्कारा था और धर्म उपदेश दिया था, पिता धर्म बतलाया था। मुझको शिक्षा देकर शंभो वापस थे कैलाश गए। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना मान सके। मेरे पुत्र दक्ष के घर पर सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई और उसे दक्ष सुता के नाम से जाना गया। वही आगे चलकर भगवान रुद्र की पत्नी बनी। मेरे पुत्र दक्ष के घर पर सती नाम कन्या जन्मी। दक्ष सुता कहला कर वो ही रुद्रदेव की प्रिया हुई। शिव माया से दक्ष प्रजापति को घमंड हो आया था, फिर उसने प्रभुता साबित करने को यज्ञ रचाया था। जिसे प्रभुता प्राप्त होती है उसके मन में घमंड आ जाना स्वाभाविक ही है। रामचरितमानस में एक जगह पर बाबा जी ने कहा है, नहीं जन्मास को जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे प्रभुता मिल जाए तो उसको घमंड आ जाना परम स्वाभाविक है। इसी प्रकार दक्ष को इस बात का घमंड हो गया कि वो प्रजापति है, तो उसने एक यज्ञ का आयोजन किया और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी ऋषि मुनियों को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को और शिव पत्नी को नहीं बुलाया। जब दक्ष की बेटी को यानी सती को ये बात पता चली कि पिता ने यज्ञ रचाया है, वो जाने को तैयार हो गई, परंतु शिव ने उसको बहुत समझाया। शिव माया से दक्ष प्रजापति को घमंड हो आया था, फिर उसने प्रभुता साबित करने को यज्ञ रचाया था। ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनियों को आमंत्रण दिलवाया था,
लेकिन शिव को, शिव पत्नी को उसने नहीं बुलाया था। दक्ष प्रजापति को ये यज्ञ बहुत भारी पड़ेगा, उसे ये बात बहुत भविष्य के गर्त में दिख रही थी। ज्ञात हुआ जब दक्ष सुता को पिता ने यज्ञ रचाया है, वो जाने को आतुर थी, शिव ने उनको समझाया है। बिना बुलाए आयोजन में जाना अनुचित कहलाता है, ये अनिष्ट कारक होता है, शास्त्र यही दोहराता है। लेकिन सती नहीं मानी और जाने की जिद कर डाली। शिव ने भावी समझ उन्हें फिर जाने की आज्ञा दे डाली। सती इस बात को नहीं मानी, वो जिद करने लगी, तो भगवान ने भी भावी समझकर सती को जाने की आज्ञा दे दी। पहले भी एक बार माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, सीता बनकर के भगवान राम की परीक्षा ली थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया था, संसार को भी संदेश दिया कि अगर पत्नी ज़्यादा जिद करे तो पति को चुप हो जाना चाहिए। एक बार पहले भी माने शिव की बात नहीं मानी थी, सीता बनकर राम परीक्षा लेने की हठ ठानी थी। शिव शंकर ने समझाया था, जग को भी संदेश दिया था। यदि पत्नी हठ करती पति को चुप रहने का बोध दिया था। व्यर्थ की लड़ाई को छोड़कर मन से उनका त्याग करो, धर्म में सदैव रहो और पापों का परित्याग करो। व्यर्थ लड़ाई छोड़ो मन से, चाहे उसका त्याग करो। रहो धर्म से तुम सदैव अरु, पापों का परित्याग करो। तभी से भगवान शिव ने माता सती को त्याग दिया था। लेकिन भगवान शिव संत थे, इसीलिए वो शांत थे और मन में कोई मलाल नहीं रखते थे। शिव भोले ने तब से ही था माता का परित्याग किया, किंतु संत थे, शांत वेश थे, इसीलिए मन साफ किया। आज दूसरी बार माता ने पुनः भगवान शिव की बात नहीं मानी, बिना बुलाए भी माता के घर में जाने की जिद कर रही हैं। आज दूसरी बार पुनः माने शिव बात नहीं मानी, बिना बुलाए भी माता ने घर जाने की जिद ठानी। भगवान शिव तो सदा शिव कहलाते हैं, उनकी शांत चित्तधारा है। उनके अंदर सामान्य परिस्थितियों में कोई क्रोध नहीं आता, विषम परिस्थितियों में वो क्रोध की ज्वाला है।
शिव तो संत सदा शिव ही थे, पुनः शांत चित धारा है, वरना उनके क्रोधानल के सम्मुख कौन सहारा है। शिव तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें ये ज्ञात था कि आगे क्या होना है। जो सारे संसार का जीवन रचते हैं ब्रह्मा जी, वो भगवान शिव की रचना है। शिव सर्वज्ञ जानते थे कि आगे क्या क्या होना है, जो सबका जीवन रचते हैं ब्रह्मा उनकी रचना है। किंतु नियति तो भगवान ने ही रची है, वो उसे कैसे झुठला दें। यद्यपि वो भावी को मिटा सकते हैं, परंतु शिव खुद भी उसे नहीं मिटाना चाहते। किसी दूसरे के हित के लिए भले ही वो उसको मिटा देते हैं, किंतु नियति जो स्वयं रची उसको कैसे झुठलाएं वो। यद्यपि भावी मिट सके शिव, फिर भी नहीं मिटाएं। उनको ज्ञात था कि आगे क्या होना है। सती को भस्म हो जाएगी, उनकी पत्नी थी, परंतु पत्नी पर उनकी ममता रंच मात्र भी नहीं थी। ये संदेश है योगियों को कि संबंधों में रहो, परंतु संबंधों पर ममता नहीं रखो। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। रामचरितमानस भी कहता है कि जो व्यक्ति ममता में रत रहता है उसे कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और बिना ज्ञान कुछ नहीं हो सकता। उन्हें ज्ञात था क्या होना है, सती भस्म हो जाएगी। पत्नी थी उनकी पर ममता रंच मात्र न आई थी। सच्चा योगी वही कहलाता है जिसके अंदर ममता रंच मात्र भी ना हो। इससे बड़ा प्रमाण और शास्त्रों में क्या मिल सकता है। भगवान शिव से बड़ा योगी और कौन हो सकता है। जो ममता से रहित वही सच्चा योगी कहलाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या शास्त्रों में मिल पाता है। इससे बड़ा प्रमाण शास्त्र भी नहीं दे सकते। सब कुछ जानते हुए भी कि सती का शरीर भस्म हो जाएगा, किंतु तत्वदर्शी शिव शंकर ने शरीर में आसक्ति नहीं रखी। सब कुछ जान रहे थे भोले, सती शरीर भस्म होगा, किंतु तत्वदर्शी शिव शंकर तन आसक्त नहीं होगा। जो शरीर में आसक्त रहते हैं वो योगी नहीं कहलाते हैं। जो निरासक्त रहते हैं वही त्रिकालज्ञ शिव कहलाते हैं। तन में जो आसक्त रहे वो योगी ना कहलाते हैं। निरासक्त रहने वाले शिव त्रिकालज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव ने बिना मन के जब उन्हें आज्ञा दी तो वो पिता के घर जाती हैं। वहाँ भगवान शिव का भाग ही नहीं था। यह देखकर वो बहुत विचलित हो जाती हैं। शिव की आज्ञा पाकर के जब
सती पिता के घर जाती हैं, वहाँ नहीं शंभू का हिस्सा, देख बहुत घबराती हैं। जहाँ भगवान शिव का भाग न हो, मैं वैसे स्थान पर कैसे आ गई। मैंने ही जिद की थी, प्रभु ने तो मर्यादा मुझे बताई थी। जहाँ शंभू का भाग नहीं, मैं कैसे वहाँ चली आई। जिद मैंने की थी, प्रभु ने तो मर्यादा थी बतलाई। स्वयं सती जब अपने पिता दक्ष से मिलने जाती हैं तो वो भगवान शिव के बारे में निंदाजनक बातें करते हैं जो वो सुन नहीं पाती। सती स्वयं जब दक्ष प्रजापति से मिलने जाती हैं, निंदाजनक बात शिव के बारे में वो ना सुन पाती। मन में सोचती हैं कि मेरे पति की निंदा हो और मैं सुनूं, ऐसे शरीर को भस्म कर डालना चाहिए और अब मैं नया शरीर धारण करूंगी और फिर से प्रयास करके भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। इस तन से जो भूल हुई है उसे भस्म कर डालूंगी और नया तन सृजन करूंगी, फिर शिव को मैं पालूंगी। यही सोचते हुए वो यज्ञ कुंड में कूद गईं और अपने शरीर को जला लिया, जिससे यज्ञ कार्य रुक गया। यही सोचते मन में अपने यज्ञ कुंड में कूद गई और भस्म कर डाला तन और यज्ञ क्रिया रुद्ध हुई। यज्ञ हुआ अपवित्र दक्ष का, अब तो वह घबराया था। इधर शिव गणों ने शिव को सारा वृत्तांत सुनाया था। इधर शिवगण वापस आकर के भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाते हैं, परंतु भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान सदैव रहता है, क्योंकि उन्होंने ही तीनों लोकों की रचना की है। किंतु शंभु सर्वज्ञ उन्हें तीनों कालों का ज्ञान सदा, तीनों कालों की रचना करने वाले वो सदा सदा। उनको तो लीला करनी थी, इसीलिए क्रोध किया और वीरभद्र को अपनी जटा को धरती पर फेंका और उत्पन्न कर दिया। उनको तो लीला करनी थी, इसीलिए था क्रोध किया। एक जटा को पटका भूमि पर वीरभद्र उत्पन्न किया। बोले जाओ जा कर के तुम यज्ञ दक्ष विध्वंस करो, सारे जग को बतला दो ये बिना शंभु ना यज्ञ करो। जाओ जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो,
और सारे संसार को बतला दो कि शिव के बिना यज्ञ नहीं होता। जहाँ नहीं शिव शंकर होंगे यज्ञ सफल ना हो पाएगा। बिना शंभु के यज्ञ अगर हो यज्ञ भस्म हो जाएगा। वीरभद्र ने जाकर दक्ष के शीश को काट लिया और रुद्र गणों के तांडव को देखकर सबने केवल भोलेनाथ को ही पुकारा। सब लोगों ने मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आप आ जाओ, तभी इस परिस्थिति से निकला जा सकता है। वीरभद्र ने फिर जाकर के दक्ष शीश को काट लिया। देख तांडव शिवरुद्रों का सबने शिव का नाम लिया। सभी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। करें प्रार्थना हे भोले शिव प्रगट अभी तुम हो जाओ। ऐसी कठिन परिस्थिति से अब तुम ही पार लगाओ। बकरे का सर लगा दक्ष को दिया उसे फिर जीवन दान। लेकर मृतक शरीर सती का नर्तन करते शिव भगवान। फिर बकरे का सर लगा दिया सती के सिर पे और उसे जीवन दान दे दिया और मृतक सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। और सती तन से जब ज्वाला प्रगटी ज्वाला मुखी बना। उसके दर्शन करने भर से रंक आज भी राय बना। फिर सती पार्वती बनकर मैना के घर में उत्पन्न हुई और वही माता पार्वती आज भी भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। पुनः सती फिर पार्वती बन कर मैना के घर आई। वहीं हिमाचल पुत्री बन कर जगदम्बा कहलाई। घोर तपस्या करके फिर से शिव को पति बनाया है। इसीलिए तो पार्वती का रूप तपस्वी कहलाया है। इस प्रकार अगले जन्म में माता सती ने पार्वती का रूप धारण करके हिमालय के घर में उत्पन्न हुई और फिर उनका घोर तपस्या करने से भगवान शिव से पुनः प्राप्ति हुई। कल आप शिव पार्वती चरित्र नामक अध्याय 2 रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 2 आप सुनेंगे। ये सती खंड प्रारंभ हो चुका है। एक और बात आपसे बतानी है कि जिन लोगों ने पिछले श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर रुद्राभिषेक करने में असफल रहे थे, वो लोग इस बार प्रयास करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनको इस बार पहले नंबर पर प्राथमिकता दी जा सके। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।